नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। तो विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर तोड़-फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है? क्या महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कम से कम 3 विधायक और 5 सांसद पाला बदलने की फिराक में है? क्या कांग्रेस महाराष्ट्र के 4 कम से कम विधायक पाला बदलने की फिराक में है? इससे पहले खबरें आती रही हैं कि शरद पवार अजीत पवार के साथ अपनी पार्टी का मर्जर कर देंगे या फिर 8 सांसदों के साथ वो अलग से मोदी की एनडीए का समर्थन करेंगे और उनकी बेटी केंद्र में मंत्री रहेगी। अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के विधायक और सांसद कहाँ जाएंगे? एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, ये तो अभी तय नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि फायदा तो एनडीए को ही होगा और एनडीए ये खेल इसलिए भी कर रहा है कि उसे डर है कि नीतीश कुमार कहीं गोता ना लगा बैठे। गोता ना लगा बैठे, अगर गोता लगा दिया तो नीतीश के साथ 12 सांसद हैं। इस समय एनडीए को 272 का बहुमत चाहिए होता है। 293 उनके सांसद हैं मोदी सरकार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 12 नीतीश के। इनको हटा दिया जाए तो आंकड़ा 265 पर पहुंचता है। लेकिन शरद पवार के 8 और 5 उद्धव ठाकरे के जोड़ दिए जाएं तो ये आंकड़ा 278 पर चला जाता है, यानी 272 के पार। कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू कहीं जाने वाले नहीं है हाल फिलहाल, ये बीजेपी को पूरा भरोसा है। लेकिन नीतीश के 12 सांसदों के मुकाबले 8 और 5 13 सांसद जुटाकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी संकेत देना चाह रही है नीतीश को कि भाई आप अपना देख लीजिए, अगर आप ये खेल कर रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, गंवाएंगे तो आप ही। अब हुआ क्या कि मुंबई के अंदर स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब का जन्म शती समारोह मनाया जा रहा था। उसमें शिवसेना के 5 सांसद नहीं आए और कम से कम 4 विधायक नहीं आए। जो सांसद नहीं आए उनका नाम मैं आपको बता देता हूं: संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अशितकार, बंधु जाधव, ओमजी निम्बालकर और संजय दीना पाटिल। इसी तरह दिलीप सोपाल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले ये 3 एमएलए भी नहीं आए। इनके फोन भी नहीं उठ रहे, कॉल फॉरवर्ड हो रही है, ऐसी बात कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये गायब है। हालांकि संजय राउत की तरफ से कहा गया कि ये मुंबई का समारोह था, महाराष्ट्र भर से शिवसेना के सांसदों को आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बाल ठाकरे साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा हो और उद्धव ठाकरे के सांसद नहीं पहुंचे मुंबई, ऐसा क्या काम कर रहे थे? अभी संसद सत्र भी नहीं चल रहा, तो आना चाहिए था। और 5, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 और 3 विधायक, कुल मिलाकर 8। कहा जा रहा है कि ये सब के सबको लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे में कोई दम नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा उनका साथ देने का, क्योंकि आगे कोई जुगाड़ नहीं है और कोई पद नहीं मिलने वाला, कोई मंत्री नहीं बनने वाले, कोई सत्ता में नहीं आने वाले उद्धव ठाकरे। तो एकनाथ शिंदे के साथ जाया जाए, बीएमसी के चुनाव में भी अपने लोगों को टिकट दिलवाया जाए और अपनी राजनीति को स्थापित किया जाए। इसी तरह बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कम से कम 4 विधायक भी संपर्क में बताए जाते हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे के। उद्धव ठाकरे के 2 पूर्व विधायक राजन साल्वी और वैभव नायक ये भी एब्सेंट थे और ये भी, इनके बारे में भी पहले से कयासबाजी हो रही है कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं।
साल्वे को शिवसेना और बीजेपी दोनों ही डोरे डालने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब इसमें ये देखिए एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री हैं शिवसेना के नेता, उद्योग मंत्री उदय सामंत, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बहुत से हाई प्रोफाइल लीडर, बड़े कद्दावर नेता विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं, उनकी पार्टी में आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। 4 कम से कम उद्धव ठाकरे के एमएलए और कम से कम 3 सांसद कभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इसी तरह उनका दावा है सामंत का कि 4 कांग्रेस के विधायक भी जल्द ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। उधर हम आपको पहले ही बता चुके कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आधे घंटे गुप्त मुलाकात 2.5 साल बाद अलग से होती है। उसमें क्या पकता है हमें नहीं मालूम, लेकिन मुलाकात हुई है तो मौसम के बारे में तो बात नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ आगे चल ही रहा होगा, कुछ मर्जर की बात या फिर बाहर से समर्थन। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार, बीजेपी अपना खेल खेलने में लगी हुई है। उनको लग रहा है कि इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी बेहद कमज़ोर है। उनके सांसद पद के लिए, सत्ता के लिए, 4 पैसे मिल जाए उसके लिए कसमसा रहे हैं। यही हालत कांग्रेस की है, यही हालत शरद पवार के सांसदों की भी है। 8 में से 7 सांसद बताया जा रहा है कि सुप्रिया सूले को छोड़कर 8वीं सांसद सुप्रिया सूले है, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। बाकियों को लगता है कि एनडीए का साथ देना चाहिए और अपनी थोड़ी राजनीति जो किनारे पर जो वजूद खत्म हो जा रहा है, हाशिए पर चीज़ें जा रही हैं, तो मेन मुख्य धारा में आना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र का ये राजनीतिक डेवलपमेंट। इस पे आगे भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।